सुंदरपुर गांव में शाम ढलते ही बाजार की रौनक बढ़ जाती। हर तरफ लोगों की भीड़, बच्चों की हंसी और गर्मा गर्म खाने की खुशबू फैली रहती थी। लेकिन उसी चौक के एक कोने में एक ऐसा ठेला भी खड़ा जहां कढ़ाई तो गर्म थी मगर ग्राहक बिल्कुल नहीं थे। वो ठेला था रवि स्प्रिंग रोल वाले का। कभी इस ठेले के सामने भी लाइन लगती थी, लेकिन अब लोग बिना रुके आगे निकल जाते थे। हे भगवान, आज भी सिर्फ 3 प्लेट ही बिकी। सुबह से खड़ा हूँ, लेकिन किसी ने मुड़कर भी नहीं देखा। अगर यही हाल रहा तो इस महीने घर का खर्च कैसे चलेगा? रवि की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सामने वाले ठेलों पे भीड़ बढ़ती जा रही थी और इधर उसके स्प्रिंग रोल धीरे धीरे ठंडे होते जा रहे थे। रवि अभी भी अपने ठेले के पास खामोश खड़ा था। उसकी नज़र बार बार सामने लगे दूसरे ठेलों पे जा रही थी, जहां ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। तभी गांव के रमेश काका वहां से गुजर रहे थे। रवि ने उन्हें देखते ही हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की। राम राम काका, आइए ना। आज गर्मा गर्म स्प्रिंग रोल तैयार किए हैं। एक प्लेट खाकर तो देखिए। राम राम बेटा। बुरा मत मानना, लेकिन अब तुम्हारे वही पुराने स्प्रिंग रोल खाकर मन भर गया है। क्या मतलब काका? मैं तो रोज ताजी सब्जियां डालकर बनाता हूँ। मेहनत में कोई कमी नहीं है बेटा, लेकिन सामने देखो, वो पप्पू वाला अब चीज स्प्रिंग रोल बना रहा है, कोई तंदूरी स्प्रिंग रोल बेच रहा है, कोई मसाला स्प्रिंग रोल। लोग अब हर दिन कुछ नया खाना चाहते हैं। लेकिन काका, मेरे पास इतना पैसा कहाँ कि रोज नया प्रयोग कर सकूं। बेटा, व्यापार सिर्फ मेहनत से नहीं चलता, समय के साथ बदलना भी पड़ता है। जो नया देगा, भीड़ उसी के पास जाएगी। इतना कहकर रमेश काका आगे बढ़ गए। रवि काफी देर तक उनकी बातें सोचता रहा। उसकी आंखें अपने ठेले पे रखे ठंडे होते स्प्रिंग रोलों पर टिक गईं। उसने धीरे धीरे कढ़ाई की आंच कम की और बचा हुआ सामान समेटने लगा। तभी चौक के बाहर से अचानक एक ऑटो आकर रुका। ऑटो से एक नौजवान उतरा। उसके हाथ में एक बड़ा बैग था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और जैसे ही उसकी नजर रवि पे पड़ी, उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। भैया, अरे भैया, हे। अरे रोहित, तू तू अचानक शहर से गांव कैसे आ गया? रवि कुछ पल तक रोहित को देखता ही रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिसने 6 महीने पहले बड़े सपनों के साथ शहर का रुख किया था, आज वही अचानक बिना कोई खबर दिए गांव लौट आया था। लेकिन रोहित के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो घर लौटने वाले इंसान के चेहरे पर होती है। उसकी आंखों में थकान थी और दिल में कोई गहरी बात छिपी हुई थी। अरे पगले, एक फोन तो कर देता। मैं खुद बस स्टैंड लेने आ जाता। सोचा इस बार आपको सरप्राइज दूंगा भैया। चल पहले बता, शहर में सब ठीक है ना? तेरी नौकरी कैसी चल रही है? तू तो कह रहा था कि मालिक तुझसे बहुत खुश है। क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? भैया, ठेला बंद कर दीजिए, घर चलते हैं, सारी बातें वहीं करूंगा। रोहित की आवाज में छिपा दर्द रवि से छिप नहीं पाया। उसने बिना कोई सवाल किए धीरे धीरे ठेला समेटना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में दोनों भाई ठेला धकेलते हुए अपने छोटे से घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। घर पहुंचते ही रोहित चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। उसने अपना बैग नीचे रखा और गहरी सांस ली। रवि अब और इंतजार नहीं कर पा रहा था। अब तो बता रोहित, आखिर बात क्या है? शहर में सब ठीक तो है ना? भैया, मेरी नौकरी चली गई। क्या? नौकरी चली गई? जिस होटल में मैं काम करता था, वहाँ नया मैनेजर आया। उसने अपने जान पहचान के लोगों को रख लिया और मुझे बिना किसी गलती के निकाल दिया। ये बिल्कुल खामोश हो गया। उसे अपने छोटे भाई का दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन एक बड़े भाई की तरह उसने खुद को संभाला, क्योंकि अगर आज वो भी टूट जाता तो रोहित पूरी तरह बिखर जाता। बस इतनी सी बात है? नौकरी गई है, हिम्मत नहीं। जब तक तेरा बड़ा भाई जिंदा है, तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन भैया, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। पागल, छोटा भाई कभी बोझ नहीं होता, अपना ही सहारा होता है। भैया, जब मैं आज आपके ठेले पर पहुंचा, तब मैंने देखा आपके यहाँ भी कोई ग्राहक नहीं था। हाँ, अब लोगों को मेरे स्प्रिंग रोल पसंद नहीं आते। सब कहते हैं उनमें पहले जैसी बात नहीं रही। कुछ देर तक दोनों भाई चुपचाप बैठे रहे। तभी रोहित के चेहरे पर अचानक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। भैया, अगर मैं कहूँ कि मैं आपके ठेले के सामने फिर से लाइन लगवा सकता हूँ। क्या? सच में? जी भैया, शहर के होटल में मैंने एक ऐसी रेसिपी सीखी है जिसे खाते ही लोग बार बार मांगते हैं। कैसी रेसिपी?
क्रिस्पी चीज लावा स्प्रिंग रोल, बाहर से इतना कुरकुरा कि पहला बाइट लेते ही आवाज आए और अंदर से गर्मा गर्म पिघला हुआ चीज निकले। अरे स्प्रिंग रोल के अंदर भी चीज! हमारे गांव में तो किसी ने ऐसा नाम भी नहीं सुना होगा। इसलिए तो कह रहा हूँ भैया, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। लोग नई चीज खाने के लिए खुद चल कर आएंगे। तो फिर कल सुबह से ही काम शुरू करते हैं। बिल्कुल भैया, कल हम सिर्फ स्प्रिंग रोल नहीं बनाएंगे, हम अपनी किस्मत बनाएंगे। कई दिनों बाद रवि के चेहरे पर उम्मीद की एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी। दोनों भाइयों ने उसी रात फैसला कर लिया कि अगली सुबह से उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही दोनों भाई अपने काम में जुट गए। आज उनके हाथ पहले से ज़्यादा तेज़ी से चल रहे थे, क्योंकि आज सिर्फ स्प्रिंग रोल नहीं बन रहे थे, बल्कि एक नई उम्मीद तैयार हो रही थी। रवि आटा गूंथ रहा था और रोहित बड़े ध्यान से सब्जियां काट रहा था। रोहित, इतने सालों से मैं स्प्रिंग रोल बना रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ नया सीखने वाला हूँ। भैया, खाना बनाना सिर्फ पेट भरना नहीं होता, लोगों को ऐसा स्वाद देना होता है जिसे वो भूल ना सकें। कुछ ही देर में सब्जियों की खुशबू पूरे बरामदे में फैलने लगी। रोहित ने सारी सब्जियों को मसालों के साथ हल्का सा भून लिया। फिर उसने एक प्लेट में छोटे छोटे चीज के टुकड़े रख दिए। अरे ये चीज अलग क्यों रख रहा है? क्योंकि आज का असली जादू यही करेगा। रोहित ने सबसे पहले स्प्रिंग रोल की शीट पर सब्जियों की फिलिंग रखी, फिर उसके बिल्कुल बीच में चीज का एक छोटा सा टुकड़ा रखा और बड़े आराम से रोल को अच्छी तरह बंद कर दिया। बस इतना सा फर्क? नहीं भैया, असली कमाल तो अभी बाकी है। रोहित ने धीरे धीरे स्प्रिंग रोल को गर्म तेल में छोड़ा। कढ़ाई में छन की आवाज गूंज उठी। कुछ ही पलों में स्प्रिंग रोल सुनहरे रंग के होने लगे। उनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। अरे वाह, इसकी खुशबू तो पहले से बिल्कुल अलग है। अभी खुशबू देख रहे हैं भैया, जब लोग इसे तोड़ेंगे और अंदर से पिघला हुआ चीज बाहर निकलेगा तब असली मजा आएगा। लगता है आज शाम कुछ बड़ा होने वाला है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दिए। उन्हें नहीं पता था कि आज की शाम उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। शाम के ठीक 5 बज चुके थे। कई दिनों बाद रवि ने अपने ठेले को पूरे मन से सजाया था। आज उसके चेहरे पे मायूसी नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद दिखाई दे रही थी। ठेले के सामने लगा नया बोर्ड दूर से गुजरने वाले लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। गर्मा गर्म स्प्रिंग रोल की खुशबू धीरे धीरे पूरे चौक में फैलने लगी। रोहित, कहीं लोगों को ये नया स्वाद पसंद नहीं आया तो? भैया, बस एक ग्राहक चाहिए। अगर उसे पसंद आ गया तो बाकी ग्राहक खुद चले आएंगे। तभी सामने से वही रमेश काका आते दिखाई दिए। उन्होंने दूर से ही नए बोर्ड को देखा और ठेले के पास आके रुक गए। अरे रवि, आज ये क्या नया लिखा है? चीज लावा स्प्रिंग रोल? ये कैसा नाम है भाई? काका, आज कुछ नया बनाया है, एक बार खाकर देखिए। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। अच्छा, इतनी गारंटी दे रहे हो तो फिर एक प्लेट बना ही दो। रोहित ने कढ़ाई से सुनहरे और कुरकुरे स्प्रिंग रोल निकाले। रवि ने उन्हें प्लेट में सजाया, साथ में 2 तरह की चटनियां रखीं। गर्मा गर्म भाप अभी भी निकल रही थी। काका, पहले एक बाइट लीजिए, फिर बताइए कैसा लगा। रमेश काका ने धीरे से एक स्प्रिंग रोल उठाया। जैसे ही उन्होंने पहला बाइट लिया, क्रंच की तेज आवाज पूरे ठेले के पास सुनाई दी। अगले ही पल गर्मा गर्म पिघला हुआ चीज स्प्रिंग रोल के अंदर से बाहर निकल आया। रमेश काका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अरे, ये तो कमाल हो गया। बाहर से इतना कुरकुरा और अंदर से इतना मुलायम। वाह बेटा, ऐसा स्प्रिंग रोल तो मैंने आज तक नहीं खाया। अरे ओ लखन, जरा इधर आओ। आज रवि ने कमाल कर दिया। ऐसा स्वाद पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेगा। रमेश काका की आवाज सुनकर आसपास खड़े कई लोग धीरे धीरे रवि के ठेले की तरफ आने लगे। किसी को उस कुरकुरी आवाज ने आकर्षित किया तो किसी को पिघलते हुए चीज ने। रवि ने रोहित की तरफ देखा। दोनों की आंखों में कई दिनों बाद उम्मीद की चमक लौट आई थी। रमेश काका की एक आवाज जैसे पूरे चौक में गूंज गई। जो लोग अभी तक सिर्फ गुजर रहे थे, अब सीधे रवि के ठेले की तरफ आने लगे। हर कोई उस नए स्प्रिंग रोल का स्वाद चखना चाहता था। देखते ही देखते रवि के ठेले के सामने छोटी सी लाइन लग गई। भाई, मुझे भी एक प्लेट देना। काका इतनी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ खास जरूर होगा। मेरे लिए भी एक बना देना, मैं भी देखूं आखिर इसमें ऐसा क्या है। जी, सबको मिलेगा, बस 2 मिनट का इंतजार कीजिए। रोहित तेजी से स्प्रिंग रोल तल रहा था और रवि एक के बाद एक प्लेट तैयार कर रहा था। कई दिनों बाद दोनों भाइयों के हाथ बिना रुके चल रहे थे। भैया, तेल का ध्यान रखना, ज्यादा ठंडा हुआ तो स्प्रिंग रोल कुरकुरा नहीं बनेगा। चिंता मत कर, आज एक भी ग्राहक निराश होकर नहीं जाएगा। ये कैसे हो सकता है? कल तक इसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं था और आज इतनी लंबी लाइन। मैंने भी एक खाया था। सच कहूं, स्वाद बहुत अलग है। लोग इसलिए आ रहे हैं। नहीं, जरूर कोई राज है।
मुझे पता लगाना ही होगा आखिर ये नया स्वाद बना कैसे रहे हैं। पप्पू की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उधर रवि और रोहित को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी बढ़ती सफलता अब किसी की आंखों में चुभने लगी है। देखते ही देखते 2 हफ्ते बीत गए। अब सुंदरपुर गांव में रवि के स्प्रिंग रोल की चर्चा हर गली में होने लगी थी। शाम होते ही लोग दूसरे ठेलों पे जाने से पहले सीधे रवि के ठेले पे पहुंच जाते। कई बार तो सारा सामान सिर्फ 2 घंटे में ही खत्म हो जाता। भाई मेरे लिए 4 प्लेट पैक कर दो, बच्चे रोज यही खाने की जिद करते हैं। मेरे घर में तो अब हर रविवार स्प्रिंग रोल पार्टी होती है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, स्प्रिंग रोल रवि वाले ही होने चाहिए। आप लोगों का प्यार ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। रवि के चेहरे पे कई दिनों बाद सुकून दिखाई दे रहा था, लेकिन चौक के दूसरे कोने में कोई था जो ये सब देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। कल तक इसका ठेला खाली रहता था और आज इतनी भीड़, आखिर इसका राज क्या है? लोग कहते हैं शहर से आया इसका भाई कुछ नया बनाता है। चाहे जैसे भी हो, मुझे इसका राज पता लगाना ही होगा। उसी रात पप्पू चुपचाप रवि के घर के पास पहुंच गया। वो दूर खड़े होकर उनके काम करने का तरीका देखने लगा। उसे लगा कि सिर्फ रेसिपी जान लेने से वो भी उतना ही सफल हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली राज सिर्फ रेसिपी नहीं बल्कि मेहनत और सही तरीका था। अगले दिन पप्पू ने भी वैसा ही स्प्रिंग रोल बनाने की कोशिश की। उसने बाजार से सारा सामान खरीद लिया, लेकिन जल्दबाजी में कई छोटी छोटी गलतियां कर बैठा। उसे लगा कि सिर्फ रेसिपी देखकर वही स्वाद तैयार हो जाएगा। आज देखता हूँ ग्राहक आखिर किसके ठेले पर जाते हैं। आराम से बनाना, जल्दी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तू बस देखता जा, आज मेरा ही ठेला चलेगा। पप्पू ने स्प्रिंग रोल गरम तेल में डाल दिए, लेकिन कुछ ही देर में कई स्प्रिंग रोल फट गए और अंदर का चीज बाहर निकलकर जलने लगा। वो घबरा गया, फिर भी किसी तरह ग्राहकों को प्लेट परोस दी। भाई बाहर तो जल गया है, अंदर बिल्कुल मजा नहीं आया। चलो यार, रवि वाले ठेले पर चलते हैं, वहीं असली स्वाद मिलता है। दोनों ग्राहक सीधे रवि के ठेले की तरफ चले गए। ये देखकर पप्पू का सिर झुक गया। अब उसे समझ आने लगा था कि सिर्फ किसी की नकल करने से सफलता नहीं मिलती। अच्छी चीज बनाने के लिए मेहनत और सही तरीका भी जरूरी होता है। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। सुंदरपुर गांव का सालाना मेला शुरू हो चुका था। पूरे इलाके से लोग मेले में आए थे। रवि और रोहित ने भी इस बार अपना सबसे बड़ा स्टॉल लगाया था। दोनों को उम्मीद थी कि आज उनकी मेहनत की असली परीक्षा होने वाली है। रोहित, आज भीड़ देखकर थोड़ा डर भी लग रहा है। डरिए मत भैया, आज हम किसी से मुकाबला नहीं करेंगे, बस अपना सबसे अच्छा स्वाद लोगों तक पहुंचाएंगे। मेले में भीड़ बढ़ती गई। कुछ ही देर में रवि के स्टॉल के सामने लंबी लाइन लग गई। लोग एक के बाद एक स्प्रिंग रोल खरीद रहे थे। दूसरी तरफ पप्पू भी पूरी मेहनत से अपने ग्राहकों को स्प्रिंग रोल परोस रहा था। रवि भाई 6 प्लेट पैक कर दीजिए, घर पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जरूर भाई, बस 2 मिनट दीजिए, अभी गर्मा गर्म तैयार करता हूँ। रात होते होते रवि और रोहित का पूरा स्टॉक खत्म हो गया। दोनों बेहद खुश थे। तभी रवि की नज़र पप्पू पे पड़ी। इस बार उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं था, बल्कि अपनी गलती का एहसास साफ दिखाई दे रहा था। रवि भाई, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी तरक्की देखकर जलने लगा था। मैंने आपकी बराबरी करने की कोशिश की, लेकिन आज समझ आया कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पप्पू, गलती हर इंसान से होती है। खुशी इस बात की है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। पुरानी बातें यहीं खत्म करते हैं। याद रखिए, पप्पू भैया ग्राहक सिर्फ स्वाद नहीं देखते, वो भरोसा भी देखते हैं। अगर मेहनत ईमानदारी से होगी तो सफलता ज़रूर मिलेगी। आज आपने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। अब मैं भी पूरी मेहनत से काम करूंगा। रवि ने मुस्कुराकर पप्पू का हाथ पकड़ लिया। तीनों के चेहरे पर संतोष था। उस दिन के बाद सुंदरपुर गांव में मुकाबला जरूर होता था, लेकिन दुश्मनी नहीं। हर ठेले वाला अपने स्वाद को बेहतर बनाने में जुट गया। रवि और रोहित की छोटी सी शुरुआत पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। मेहनत, नया सोचने की हिम्मत और दूसरों से जलने की बजाय उनसे सीखने की आदत, यही असली सफलता की पहचान है।